बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी आपका दोस्त डॉक्टर रहमान मुर्तज़ा। गेनोरिया, पेशाब के अंदर जलन, पीप का आना, रुक रुक के आना इतना खतरनाक हो सकता है कि आपके मेजर अज़ा दिल, गुर्दा, जिगर को मफलूज करने की सलाहियत रखता है। ये गनोरिया का जो बैक्टीरिया, जो गनोरियल इन्फेक्शन है। आज मैं आपको इसका एक आसान हल बताऊंगा। जिस बंदे ने ये वीडियो देख ली, इंशाल्लाह उसे कभी दोबारा गनोरियल इन्फेक्शन नहीं होगी। दोस्तों और साथियों, हर एक से दूसरा बंदा परेशान है कि मुझे पेशाब के अंदर जलन हो रही है, मुझे पेशाब के अंदर पीप आ रही है, मुझे पेशाब रुक रुक कर आता है, उसके साथ लेसदार मवाद आता है। इसी तरह फीमेल्स के अंदर लिकोरिया होता है, लिकोरिए वाली जिस जगह पे लिकोरिए का डिस्चार्ज लगता है उस जगह पे जलन खारिश होती है। इस तरह की अलामत लेकर हजारों पेशेंट परेशान फिर रहे हैं। हैवी से हैवी इन्फेक्शन के इंजेक्शन जो हैं, मेडिसिन हैं जो खाई जा रही हैं, लेकिन इसको खत्म नहीं कर पाते। क्यों? कभी सोचा ही नहीं हमने कि इसकी वजह क्या है। भाई, इसकी वजह यह है कि ये जो गनोरियल इन्फेक्शन है ये एक सेक्सुअल ट्रांसमेटिक है, यानी कि सेक्स के जरिए एक से दूसरे बंदे को लगता है। जो बंदे ग्रुप्स की सूरत में ज्यादा मिलकर ताल्लुकात करते हैं, अल्लाह पाक माफ फरमाए, उनका तो नाम लेना भी गवारा मैं नहीं करता। जो बंदे ओरल सेक्स करते हैं, जो बंदे एनल सेक्स करते हैं, वो इससे नहीं बच सकते। ना उनका दिल, ना गुर्दे, ना जिगर, कोई भी अज़ा नहीं बच सकता। आप दुनिया की हैवी डोज लगा लो, इतना खतरनाक बैक्टीरिया है जो आपके खून को इतना गाढ़ा और गंदा कर देता है ना, किसी बारीक वेन्स में से गुजरने की सलाहियत ही नहीं रहती। चंद अरसे के बाद आप कहते हो कि मैं इसे होम्योपैथिक मेडिसिन से खत्म कर लूं या मैं किसी इंजेक्शन के साथ इसको खत्म कर लूं और बाहर से इसका रास्ता ना रोकूं, ये नहीं हो सकता। अगर आप अपने दिल को, गुर्दों को, जिगर को या अपने आप को तंदुरुस्त देखना चाहते हैं, यार दुनिया के कितने सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, लाखों करोड़ों अरबों की उनके पास रुपए हैं, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उनको फालिज भी हो रहा है, उनको ब्लड प्रेशर भी हो रहा है। जिन्होंने हराम जिंदगी की, हमारे इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारी। हमारे इस्लाम के अंदर है कि अगर एक बेवा औरत है, वो 4.25 महीने किसी दूसरे मर्द के पास नहीं जा सकती, शादी नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि 4.25 महीने एक औरत के पास वो इन्फेक्शन, वो चीज पड़ी होती है। तो जो बंदे या जो औरतें रोजाना हजारों बंदों के साथ अटैच होती हैं या बदल बदल कर होती हैं, वो कैसे बंदे बचेंगे? खुदा का वास्ता है, अपनी आदत बदल लो। अपनी, अगर आपने जिंदगी गुजारनी है फालिज के बगैर, हाई ब्लड प्रेशर के बगैर, जिगर को मुतासर किए बगैर, गुर्दों को मुतासर किए बगैर, इनको मफलूज नहीं करना, अगर आपने जिंदगी 40-50 साल के बाद तंदुरुस्त गुजारनी है तो अल्लाह से माफी मांग लो। जो पीछे कर लिया सो कर लिया, आज से ये तमाम हराम जिंदगियां छोड़ दो। अगर ट्रीटमेंट की बात करूं तो होम्योपैथिक में बेतहाशा मेडिसिन है। जिस तरह यूरिन रुक रुक कर आता है, पेशेंट कहते हैं कि अब यूरिन यूरिथ्रा यानी कि पेशाब वाली नाली के अंदर फील होता है, तो थूजा इस सुजाक की मेडिसिन है। अगर पेशेंट ये कहता है कि मुझे बिल्कुल पेशाब आता ही नहीं, तो मेडोरिनम की ये बड़ी अलामत है। इसी तरह अगर यूरिन के साथ अब सुर्ख कलर का यूरिन आना शुरू हो गया है, पीप रेशा आना शुरू हो गया, तो मर्क साल की ये अलामत है। सुजाक का इलाज तब ही मुमकिन है जब आप पीछे से उसको रोक लोगे। अदरवाइज जिस तरह कबूतर ने बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ली और कबूतर मारा गया, बिल्ली ने पकड़ लिया, इसी तरह जो आप अद्वियात ले रहे हैं, वक्ती उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल कर रही हैं, आपकी आंखें बंद है, 2-4-5 साल के बाद खुलने वाली है, फिर आपने बिलकना है, तड़पना है कि अब मेरा कोई हल हो, फिर कोई हल नहीं होना। खुदा के लिए अपनी आदत को बदलो और अपनी जिंदगी को इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजारो। इस सजा की क्या कात है यार? फालिज आपको करे, अटैक आपको करे, बच्चों की नजरें पैदाइशी कमजोर हो रही हैं,
फिर आप कहते हैं लेजर मैंने करवा लिया। मेरी सबसे ज्यादा जो बच्चों की लेजर में ऐनक के अंदर मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो है मेडोरिनम, जो सुजाक की मेडिसिन है। इसका मतलब है कि जो बंदा सुजाकी होगा वो अपने बच्चों को भी ये सुजाक देके बचपन से ही उनके अज़ा को कमजोर कर रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, खुदा के वास्ते अपने मामलात को, अपने ताल्लुकात को इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजारो। सुजाक की कोई औकात नहीं है। ये सुजाक अगर आप सही जिंदगी गुजारोगे तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अस्सलाम वालेकुम।